पिछले 1-2 दिनों में अगर आप घर से बाहर निकले हो तो आपने देखा होगा कि पेट्रोल पंप्स पर लाइन लगी पड़ी है। पेट्रोल के लिए, डीजल के लिए, सीएनजी के लिए लोग रश करे जा रहे हैं। सिलेंडर नहीं मिल रहे लोगों को, कहीं कहीं पर सिलेंडर बिल्कुल ही नहीं मिल रहे, कहीं पर वेटिंग लिस्ट बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा दिनों के लिए है। और अगर सोशल मीडिया पर रील्स देखो तो मन में सवाल आता है, क्या इंडिया में फ्यूल क्राइसिस चल रहा है? और ये सब कंफ्यूजन चल ही रहा था, तब एक स्टेटमेंट आता है, वो भी प्राइम मिनिस्टर से। अध्यक्ष जी, इस युद्ध के कारण दुनिया में जो कठिन हालात बने हैं, उनका प्रभाव लंबे समय तक बने रहने की आशंका है। इसलिए हमें तैयार रहना होगा, हमें एकजुट रहना होगा। हम कोरोना के समय भी एकजुटता से ऐसी चुनौतियों का सामना कर चुके हैं। और इसके बाद जो तमाशा शुरू हुआ है वो हम सब देख ही रहे हैं। ये जो पीएम की स्पीच थी वो एक्चुअली क्लैरिफिकेशन के लिए थी कि जो प्रॉब्लम चल रही है वो लॉन्ग टर्म चल सकती है। युद्ध किसी भी मोड पे जा सकता है या नहीं जा सकता, कभी रुक भी सकता है या बढ़ भी सकता है। इसकी वजह से जैसे हमने एक साथ मिलकर कोविड का भी सामना किया था, उसी तरह से हमको अपनी तैयारी करनी होगी। ये उसका मोटो था, ताकि लोगों में रूमर्स ना फैले, लोगों को क्लैरिटी मिले, लोग होर्डिंग ना करें। लेकिन हुआ बिल्कुल इसके उल्टा, क्योंकि लोगों ने स्पीच को समझा नहीं, रिएक्ट कर दिया सीधा। और मैं तो कहता हूँ 80 to 90% जो लोग हैं, जो ये सब पैनिक मोड में है अभी, इन्होंने पूरी स्पीच देखी भी नहीं है। इन्होंने बस सोशल मीडिया पे डाला हुआ कट देखा है। लेकिन अगर हम थोड़ा पॉज करें, थोड़ा रुक कर समझने की अगर कोशिश करें और फैक्ट्स देखें, तो पिक्चर थोड़ी डिफरेंट है। सबसे पहले एक सीधा आंसर, क्या इंडिया में फ्यूल क्राइसिस है? क्या पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, एलपीजी खत्म हो रहा है? तो उसका जवाब है नहीं। ऑफिशियल लेवल पर सप्लाई पूरी अवेलेबल है। ऑयल कंपनीज ने क्लियर कह दिया है कि स्टॉक उनके पास एडिक्वेट है। और गवर्नमेंट ने भी रिपीटेडली कहा है कि लोगों को पैनिक बाइंग करने की कोई जरूरत नहीं है। तो फिर ये लाइंस क्यों लग रही है? ये समझने के लिए एक छोटी सी चीज समझते हैं, शॉर्टेज और डिमांड स्पाइक, इन दोनों का अंतर। जब लोगों को ऐसा लगता है कि कोई चीज नहीं मिलेगी या बंद होने वाली है, तो वो ज्यादा क्वांटिटी में उसे लेने लगते हैं। अब अगर 1-2 लोग ऐसा करें तो कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब लाखों करोड़ों लोग सेम चीज करने लगते हैं, तो सिस्टम तो इस अचानक हुए स्पाइक के लिए अडेप्ट नहीं कर पाएगी ना इतनी जल्दी, क्योंकि डिमांड तो एकदम से स्पाइक हो गई और सिस्टम जो नॉर्मल सप्लाई के लिए अडेप्टेड है, वो अचानक से इतनी ज्यादा डिमांड स्पाइक हैंडल नहीं कर पाएगी। और इसकी वजह से शॉर्टेज होगा, और शॉर्टेज की वजह से लोगों को लगेगा देखो मैंने सही सोचा था, और उसकी वजह से और ज्यादा डिमांड स्पाइक होगी। यही सेम चीज अभी पेट्रोल पंप पे आप जो लाइंस देख रहे हो ना, वहां हो रही है। लेकिन यहाँ पे एक थोड़ा सा ट्विस्ट, इस बार सिर्फ बिहेवियर का इशू नहीं है, एक अंडरलाइंग प्रॉब्लम भी है जो कि रियल है। एलपीजी, इंडिया में जो एलपीजी हमें लगता है उसका लगभग 60% हम इंपोर्ट करते हैं, और उसी इंपोर्ट का मेजर हिस्सा, मतलब लगभग 90% ऑफ दैट 60% कम्स फ्रॉम मिडल ईस्ट एंड इज हेवीली डिपेंडेंट ऑन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। और ये डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेट्रोल से भी ज्यादा एलपीजी नॉर्मल घरों को और छोटे बिजनेस को अफेक्ट करता है। अब मिडल ईस्ट में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है यूएस, इजराइल और ईरान का, उसका इम्पैक्ट डायरेक्टली पड़ा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर। कुछ कंपनीज रिस्क नहीं लेना चाह रही, कुछ भेज नहीं रही टैंकर्स, कुछ अटके पड़े हैं, कुछ डीले हो रहे हैं क्योंकि लॉन्ग रूट से आ रहे हैं। जो कि हमने पिछले वीडियोस भी देखा है कि लोग व्हाट डू दे डू। जब सुएज कैनाल का भी क्राइसिस हुआ था तो लोगों ने क्या किया था, ये हमने पूरी तरह से देखा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है एक छोटा सा नैरो सा पैसेज है, लेकिन इसका स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस खासकर ग्लोबल ट्रेड के लिए बहुत ज़्यादा है, क्योंकि दुनिया का लगभग 20% ऑयल यहाँ से गुजरता है। इंडिया के लिए भी बहुत क्रिटिकल है, क्योंकि इंडिया का ऑयल तो है ही, लेकिन एलपीजी भी हेवीली यहीं से आता है। अब जब इस एरिया में टेंशन बढ़ते हैं तो शिपिंग रिस्क इंक्रीज होता है, तो शिपिंग कंपनी शिप्स नहीं भेज रही, टैंकर्स डिले होने लगते हैं, और ये सारी चीज़ें शिपमेंट को स्लो कर देती है, बंद नहीं करती, स्लो कर देती है। और इसका रिजल्ट है कि सप्लाई चेन पूरी तरह से डिसरप्ट हो जाती है। अभी मार्च का एस्टिमेट अगर देखोगे तो 40 to 45% लेस सीएनजी वाज डिलीवर्ड टू इंडिया। जितना आना चाहिए था उससे 40 से 45% कम आया है। और
उस हिसाब से सिस्टम को अभी एडजस्ट किया जा रहा है। जैसे कि गवर्नमेंट ने बोला कि द सिलेंडर विल फिल्ड हाफ ओनली। इन लोगों को जो 14 किलो का सिलेंडर है हाउस होल्ड के लिए 14.5 का, वो 7-7.5 किलो का ही मिलेगा। लेकिन ये कंप्लीट कोलैप्स नहीं है, बस सिस्टम का प्रेशर है। जो सिस्टम प्रेशर में आई है वो इसकी फीलिंग है, और इसके बाद प्रॉब्लम हो जाती है डबल। एलपीजी की डिले रियल है, वो हमने मान लिया, वो हमने समझ लिया। दूसरी जो मेजर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ये वो लोगों का परसेप्शन है जो सोच रहे हैं कि फ्यूल खत्म हो रहा है। और जब परसेप्शन और रियलिटी मिक्स हो जाते हैं, पैनिक एक्सप्लोड कर जाता है। वापस आते हैं हम पीएम के स्टेटमेंट पर, जब उन्होंने कहा कि इसलिए हमें तैयार रहना होगा। तो उसका कॉन्टेक्स्ट क्या था? ऐसी सिचुएशंस जब आती है तो लोग अफवाहें फैलाते हैं, होर्डिंग होती है, ब्लैक मार्केटिंग बढ़ती है, और सिस्टम पर अननेसेसरी प्रेशर पड़ता है। और ये एक बिहेवियरल वार्निंग थी, लेकिन लोगों ने क्या किया? जो क्लैरिटिकली स्पीच थी, जिस बात को बोलना चाहते थे, किया बिल्कुल उसके उल्टा ही। अफवाहें फैल गई, ब्लैक मार्केटिंग होने लगी। पेट्रोल पंप्स ने तो कहीं कहीं पे बोर्ड लगा दिया कि पेट्रोल खत्म हो चुका है, जबकि पेट्रोल खत्म नहीं हुआ होता। वो जानबूझ के शॉर्टेज बनाते हैं। ये हमने पहले भी देखा है, कोविड के टाइम पे भी, और अदर जब पेट्रोल के भाव बढ़ने होते हैं तब भी ये लोग ऐसा करते हैं। सेम विद द सिलेंडर्स, ब्लैक मार्केट में सिलेंडर की प्राइसेस कमर्शियल वाले 6 से 7 हज़ार तक जा चुकी है। और जब इतना सब तरफ कैओस चल रहा होता है तो लोग अपनी सेफ्टी के लिए एक्शन लेने लगते हैं। और इस केस में वो एक्शन है, फ्यूल भर लो, सिलेंडर ला लो, एक्स्ट्रा स्टॉक रख लो, और अभी यही सब हो रहा है। इंडिविजुअली जब हम ये सोचते हैं तो ये डिसीजन एकदम करेक्ट लगता है, लेकिन कलेक्टिवली जब ये लोग करते हैं तो ये सिस्टम के लिए हार्मफुल होता है। और यही अब हो रहा है। पेट्रोल पंप्स पर जो लाइन्स आप देख रहे हो, वो एक्चुअल शॉर्टेज का रिजल्ट नहीं है, वो पैनिक का रिजल्ट है। एलपीजी में जो डिले आप देख रहे हो, वो रियल सप्लाई का इशू चल रहा है। एलपीजी में जो डिले आप देख रहे हो, वो रियल सप्लाई स्लोडाउन का रिजल्ट। और दोनों मिला के एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट हो रहा है जहां लोगों को लग रहा है कि क्राइसिस आ चुका है। गवर्नमेंट ने मल्टीपल स्टेप्स लिए हैं, हाई लेवल रिव्यू मीटिंग्स हो रहे हैं, सप्लाई चेन को कैसे ठीक किया जा सकता है इसके बारे में चर्चाएं चल रही है। ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई है, जो यूजुअली तब होती है जब टेंशन सीरियस हो, क्योंकि पूरे देश में कोऑर्डिनेशन चाहिए होता है। ऐसे वक्त में किसी का कोई स्पीच, किसी का कुछ बोलना, वो लोगों में पैनिक और ज्यादा बढ़ा सकता है, और जो चीज ना होते हुए भी हो सकती है। लॉ एनफोर्समेंट भी अपना काम कर रही है, होर्डिंग करने वालों को, ब्लैक मार्केटिंग करने वालों को पकड़ रही है, जगह जगह पे कार्रवाई चल रही है। इस सारी सप्लाई चेन में सरकार ने भी हाउस होल्ड नीड्स को प्रेफरेंस दिया कि एलपीजी में भी कमर्शियल को थोड़ा बैकफुट पे रख के हाउस होल्ड के लिए एलपीजी प्रेफरेबल किया गया है। इसे पीएम ने भी कल उनकी स्पीच में कहा कि पिछले 11 सालों में जब हम पहले सिर्फ ऑयल एलपीजी जैसे एनर्जी इंपोर्ट के लिए 21 देशों पर डिपेंडेंट, वो अब हमने नंबर 41 से ज़्यादा कर दिया है। तो हमारी जो डिपेंडेंसी है, तो सिर्फ 21 देशों पे अभी हम डिपेंडेंट नहीं है, हमारे पास ज़्यादा ऑप्शंस है, और भी ज़्यादा ऑप्शंस एक्सप्लोर किए जा रहे हैं। ये जो पूरा मामला है, जो आज चल रही है सिचुएशन, ये एक चीज़ को हाईलाइट करती है, ग्लोबल डिपेंडेंसी। और सिर्फ हमारे नहीं, सारे देशों एक दूसरे पर ग्लोबल डिपेंडेंसी। अभी न्यूज़ देख देख के लोगों को शायद पता चला होगा बहुत सारे कि हम देश में जो एलपीजी है वो बाहर से आता है, फिर टैंकर्स में पैक होके ट्रेन ट्रक से आपकी डेपो तक आता है, डेपो से सिलेंडरों में भरो भर के आपकी एजेंसी तक आता है, फिर आपके घर तक आता है। वो आपके शहर में नहीं बन रहा, वो इंपोर्ट किया जा रहा है। और जब इंपोर्ट किया जा रहा है तो जिस देश से इंपोर्ट किया जा रहा है वो पूरे रास्ते पर हम डिपेंडेंट है, कहीं पर भी कुछ भी होना सिस्टम को स्लो कर सकता है। पर इसीलिए एक वॉर जो 5000 किलोमीटर दूर चल रही है, वो आपके डायरेक्टली किचन को अफेक्ट कर रही है। अब आखिरी सवाल, क्या ये क्राइसिस है? अगर आप पेट्रोल डीजल के बारे में बोलो तो जवाब है नहीं। अगर आप एलपीजी का सिचुएशन देखो तो जवाब है पार्शियल स्ट्रेस। अगर आप पूरा सिस्टम देखते हो तो जवाब है वार्निंग। एक रिमाइंडर है कि ये जो पूरा सिस्टम है वो कितना ज़्यादा इंटरकनेक्टेड है, डिपेंडेंट है, और कितना सेंसिटिव है हमारे ह्यूमन बिहेवियर के लिए। अगर पैनिक कंट्रोल में रहा तो सिस्टम एडजस्ट कर लेगा, सप्लाई नॉर्मलाइज हो जाएगी, डीलेज कम हो जाएंगे और सिचुएशन स्टेबल हो जाएगी। लेकिन अगर पैनिक कंटिन्यू रहा तो ये जो भी परसेप्शन है लोगों का, ये रियलिटी बनने में बहुत ज़्यादा देर नहीं लगेगी।
और यही है सबसे इम्पोर्टेंट टेक अवे। क्राइसिस सिर्फ सप्लाई से नहीं आता। क्राइसिस तब आता है जब सप्लाई और बिहेवियर दोनों एक साथ अनस्टेबल हो जाते हैं। आज जो आप देख रहे हो वो सिर्फ फ्यूल की स्टोरी नहीं है, ये स्टोरी है ट्रस्ट की, इंफॉर्मेशन की और एक ऐसे ग्लोबल सिस्टम की जो इतना इंटरकनेक्टेड है। एक जगह डिस्टरबेंस आए तो पूरी सिस्टम उसको फील करती है और शायद इसीलिए वो लाइन बोली गई थी। अध्यक्ष जी, इस युद्ध के कारण दुनिया में जो कठिन हालात बने हैं उनका प्रभाव लंबे समय तक बने रहने की आशंका है। इसलिए हमें तैयार रहना होगा। हम कोरोना के समय भी एकजुटता से ऐसी चुनौतियों का सामना कर चुके हैं।